हेलो बच्चों। तो आज हम पॉलिटेक्निक के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं त्रिकोणमिति, जिसको पढ़कर आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पढ़िए इसको अच्छे से। ठीक है ना। नाम है इसका क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? तो हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज वाले सेक्शन में। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसी को आज हम लोग कवर करेंगे पूरे वीडियो में। बहुत ही अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्या नाम है इसका? त्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। यहाँ ट्रिगो से मतलब त्रिकोण से है और मेट्रिक मतलब माप से है। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना, कोणीय पद्धतियाँ, जिसमें बहुत कुछ जानना जरूरी है। डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक अंश की। ठीक है ना, एक अंश की। एक अंश का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अगर हम बात करेंगे एक समकोण का, ठीक है ना, एक समकोण का जो 1/90वां भाग, 1/90वां भाग, यानी कि एक समकोण है, अगर उसको 90 टुकड़े किया जाए, एक समकोण यानी कि एक 90 अंश को 90 टुकड़े किया जाए, तो प्रत्येक एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एक अंश कहलाएगा। ठीक है बच्चों, एक समकोण का 1/90 भाग एक अंश कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 1/60, क्या? 1/60 किसका? तो एक अंश का। किसका? एक अंश का 1/60 जो होता है बच्चों, ठीक है ना, अगर हम एक अंश के 60 टुकड़े करें तो हर एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मिनट। मिनट बनाने के लिए इसे 10 लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि एक डिग्री का या एक अंश का 60वां भाग, ठीक है ना, क्या कहलाता है? 1 मिनट। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करेंगे 1 मिनट का, किसका? 1 मिनट का, अगर हम 1 मिनट का 60वां भाग निकालेंगे तो 1 सेकेंड आता है। कितना आता है? 1 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 सेकेंड कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मिनट में सिंगल डैश है और सेकेंड में डबल डैश है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, डिग्री, मिनट, सेकेंड का। ठीक है ना, किसका लेंगे? डिग्री, मिनट, सेकेंड का। ठीक, डिग्री, मिनट, समझ में आ रहा है ना? डिग्री, मिनट, ठीक है, सेकेंड का। देखो भाई, ध्यान से देखेंगे इसको। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में इसको बोलते हैं DMS। DMS ये क्या है? कोण मापने की एक पद्धति है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिग्री मिनट को दशमलव डिग्री में बदलें। ठीक है ना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 941, कुछ भी आप ले सकते हैं। 941 डिग्री 27 मिनट 8 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको किसमें बदलना है? दशमलव डिग्री में। क्या लिखेंगे बच्चों? जो कंप्लीट है उसको कंप्लीट लिखेंगे। 941 डिग्री तो कंप्लीट अपने आप में। ठीक है ना, ये 27 मिनट लिखा हुआ है और 27 मिनट, मिनट हटाएंगे, जैसे मिनट हटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? 60 से भाग। ठीक है ना, बीच में प्लस लगा लेंगे। फिर 8 सेकेंड लिखा है, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब डबल डैश है तो डबल 60 से भाग करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम क्या पाएंगे? 941 डिग्री 27 में भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, और जीरो बढ़ाने के बाद हम देखेंगे या कटाकर छोटा कर लेते हैं, है कि नहीं? किससे कटेगा? 3 9 27,
3×6 9/20, ये कितना आ जाएगा 9/20 प्लस ये कटेगा भाई 4 से कटाएंगे 4×8, ये 15 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 30 बार में कटेगा, कुल मिलाकर ये 1/450। ठीक है भाई 450। तो ये सब डिग्री में है। जैसे ही हम मिनट को ठीक है ना डिग्री में बदलते हैं, 60 से भाग करते हैं, डिग्री में आ जाता है। उसी तरह से सेकेंड को भी। ठीक है चलो आ जाओ भाई, अब क्या है क्वेश्चन ख़त्म। 941 डिग्री दशमलव 9 में 20 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएगा, 20 चौके 80। ठीक है प्लस हम लोग लगा लेते हैं, 20 चौके 80, 10 बचेगा। ठीक है ना, 0 बढ़ाएंगे 20 बचे 100। ये दशमलव लगाने के बाद हुआ है। ठीक है डायरेक्ट भाग जाने रही थी। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे भाग देने के बाद 1 में 450 से भाग देंगे तो ये लगभग में जाएगा 0.00, ठीक है 0.022 डिग्री। और इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा 941 डिग्री दशमलव 452 लगभग में आ जाएगा 452। तो दशमलव में हमने चेंज कर दिया। ओके समझ में आया बच्चों। चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है ले भाई, इसी तरह से हमको दशमलव वाले को किस में बदलना होगा, दशमलव अंशों को। ठीक है ना, दशमलव अंशों को किस में बदलेंगे, डिग्री मिनट सेकेंड में बदलें। ठीक है ना, उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। दशमलव अंशों को डिग्री मिनट सेकेंड में बदलना है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो 48.63 डिग्री। ठीक है बालक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 48 कंप्लीट है, 48 को अलग कर लेते हैं। ठीक है ये टोटल डिग्री में है। फिर जो बच गया वो किस में है, प्लस 0.63। ठीक है ना, अभी देखो भाई इसको हमें किस में बदलना है, मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे 0.63 डिग्री को तो 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कितना आएगा 48 डिग्री। ठीक है ये आएगा 36 18 6 6 के 36 36 1 37, दशमलव 2 स्थान लग जाएगा, 3 नहीं 0 भी है तो दशमलव 1 स्थान लगेगा। ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा। तो ये क्या है 37 मिनट है और ये 8 सेकेंड है। तो फिर इसको भी अब चेंज करेंगे ना, 48 डिग्री 37 मिनट तो कंप्लीट है। जो दशमलव में आया है ना, दशमलव में इसको अब क्या करेंगे, मिनट को ठीक है ना सेकंड में चेंज करेंगे। 0.8 में हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है ना 60 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। ठीक है ना, इसको जैसे गुणा किए तो मिनट में चेंज हुआ, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में चेंज हुआ। तो कितना आ गया 37 मिनट। ठीक है ना 37.8 मिनट। ये 37 जो है कंप्लीट है, लेकिन ये 8 कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम फिर से 60 से गुणा करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड में चेंज। ओके 48 डिग्री प्लस 37 मिनट, ये हो जाएगा, अगर आप गुणा करोगे 8 से 48। ठीक है ना, 0 से 1 दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा इतना। ठीक है ना सेकेंड। अब इन सबको प्लस हटाकर लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 48 डिग्री 37 मिनट 48 सेकेंड। ओके समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो कंप्लीट है उसको अलग लिख लो भाई। 48 डिग्री 63 अंश में है, वो भी दशमलव में 63 है, कंप्लीट तो अंश है नहीं। जैसे एक अंश होता है तो समझ में आता, 2 अंश होता है समझ में आती, तो दशमलव में 6 3 अंश है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। दशमलव वाले को मिनट में जैसे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.8 मिनट।
लेकिन यहाँ पर 37 तो कंप्लीट है, लेकिन 10.8 कम इनकम्प्लीट है। तो फिर हम 10.8 को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में, ठीक है ना। तो इस तरह से 48 मिनट, अरे 48 डिग्री 37 मिनट, ठीक है ना। और इसको जैसे 10.8 को हम लोग सेकेंड में चेंज किए तो 48 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 48 डिग्री 37 मिनट 48 सेकेंड, ये फाइनल हमारा आंसर है, ठीक बच्चों। फिर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं ऑफ एंगल। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन क्या तरीका है, पाई जो रेडियन होता है, ठीक है ना, यह 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक ना। कोड का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों कितना होता है, वो रेडियन ही होता है, ठीक है। डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, मेन जो होता है एसआई यूनिट होता है वो रेडियन ही होता है, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें डिग्री को रेडियन बनना तो 180 डिग्री बराबर पाई, तो एक पाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 180 आएगा ना। मान लो हमें 30 डिग्री को क्या करना है, बदलना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री का मान है पाई बटा 180, 1 यूनिट का मान है पाई बटा 180, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 इंटू में पाई बटा 180, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 18 6 बार में कट जाएगा। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, पाई बाई 6। इस तरह से अगर हमें 45 को लिखना है तो हमें क्या करना है, 45 का गुणा कर लेना है किस में, पाई बाई 180 में। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हो जाएगा 45 चौके, ओ 5 का गुणा करो, 4 का 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 45 चौके 180, वैसे 45 2 90, 45 135, 45 चौके 180। तो 45 अंश को अगर हम लोग रेडियन बदलेंगे तो पाई बाई 4, यही है। कोई तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है। बस पाई बाई 180 का डिग्री में गुणा कर लेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। ऊपर पाई है ना, पाई, तो अगर रेडियन में लाना है तो ऊपर पाई होना चाहिए, ठीक है ना। रेडियन में लाना हो, अगर डिग्री को रेडियन में लाना हो तो ऊपर क्या होना चाहिए, पाई, और नीचे क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। देखो इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, 15 डिग्री बराबर कितना रेडियन, बस 15 इंटू में पाई बाई 180 का गुणा कर लो भाई। अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, पाई किसका सिंबल है, रेडियन का, ठीक ना। तो 15 से कर कटाएंगे तो 12 बार में 180 कट जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर पाई बटा 12। मेरी बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर हमें चेक करना है 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 60 इंटू में पाई बाई 180, ठीक है। 60 से घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। कठिन लग रहा है, नहीं ना, बिल्कुल आसान है। तो ये है डिग्री को रेडियन में बदलना, कन्वर्ट करना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं रेडियन को डिग्री में बदलना तो कैसे बदलेंगे, ये क्या था, डिग्री से रेडियन में बदलना। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे, रेडियन से डिग्री में। जैसे हमारे पास दे दिया पाई, बोलो भाई पाई का मान कितना, 180 अंश। पाई क्या है रेडियन में, 180 क्या है डिग्री में, बोलो भाई। और पाई बाई 2 का मान, भाई 2 से भाग कर दिए इधर, तो इधर भी करेंगे 90 अंश। बोलो भाई पाई बाई 3 का मान, अगर पाई का मान 180 अंश है तो 3 से भाग करेंगे तो इधर भी 3 से भाग होगा, 60 अंश। ओली ओली ओली, इतना आसान, हाँ इतना आसान है। पाई बाई 4, 4 से भाग कर रहे हैं तो 180 में भी 4 से भाग करो, ठीक है ना, 45। ओहो हो, इतना आसान है, हाँ भाई इतना आसान है, इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान है, ठीक है ना। पाई बाई 3 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, ठीक है ना। पाई बाई 6 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इधर अगर हम पाई 6 में भाग दें, इधर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग अगर डिग्री से रेडियन बदलना चाहते हैं तो हम लोग पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो सीधा सीधा 180 में भाग करते हैं, ठीक है, यानी कि 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं ना, कंक्लूजन इसका निकाल लेते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिग्री में सीधा गुणा करो, डिग्री में सीधा क्या करो, गुणा करो किससे, पाई बटा 180 से। उल्टा रेडियन को डिग्री में बदलना है, ठीक है ना, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन में गुणा करो किससे, 180 बटा पाई से। 180 बटा पाई से मतलब ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में। पाई बटा 180 से अगर डिग्री में गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, रेडियन में। मेरी बात समझ में आई ना, आई ना? तो वीडियो को क्या करें भाई, लाइक, और क्या करें भाई, शेयर, और क्या करें भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ओहो, बात करते हैं भाई एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है क्या, चाप, त्रिज्या और एंगल में संबंध, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। जैसे हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं, कर लिए, हाँ कर लिए। अब इसमें हम इसका रेडियस बना लेते हैं, ये रहा। ओहो, उसको हटाना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, एक चाप बनाऊँगा। ये आर त्रिज्या है, ये भी आर है, और ये यहाँ पे कोण है, ये ओ है सेंटर, ये ए और बी है। तो ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये ए से बी तक का जो चाप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम ए से लेकर यल बी तक यल कहेंगे। ये है आर, ये है थीटा, ओ ए और ओ बी के बीच, ठीक है ना। तो आर मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है, त्रिज्या। आर किसको कहते हैं, रेडियस को। आर माने रेडियस, आर मतलब रेडियस, ठीक है। और यल का मतलब यहाँ है चाप से, जिसको हम लोग आर्क कहते हैं, और थीटा का मतलब क्या है, कोण से, ठीक है, एंगल, ठीक है। तो इनमें संबंध होता है प्यार बच्चों। अगर हम बात करेंगे तो थीटा बराबर होता है, यानी कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ओ हो, इतना आसान, यानी कि चाप में इस ए बी में अगर हम आर से भाग कर देंगे, ठीक है ना, ए बी अपान ओ ए, चाहे ए बी अपान ओ बी, तो क्या निकल कर आएगा, थीटा। थीटा मतलब कोण। ये किस में होता है, हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में होता है, न कि डिग्री में, हमेशा। इसका यूनिट क्या होता है, इस फार्मूले में इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। अगर हम देखेंगे थीटा बराबर, चाप को हम लोग किससे डिनोट किए, यल से, त्रिज्या को आर से, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा यल बाई आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यल बराबर आर थीटा। क्या बोल सकते हैं, यल बराबर आर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत काम का है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कब, किस क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चलते भाई। यल का मतलब होता है आर्क की जो लेंथ होती है उसको हम लोग चाप कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, नया टॉपिक, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। टोटल 6 होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6।
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 6। ठीक, पहले अगर हम बात करेंगे साइन थीटा, फिर होता है कास थीटा, फिर होता है टैन थीटा, फिर होता है काट थीटा, ठीक ना, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, ठीक है। साइन का कोसेक, ठीक, और कॉस का सेक, ये होता है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला आता है, जैसे अगर हम बात करेंगे यल ए यल, क्या पढ़ेंगे? लाल, के ए, क्या पढ़ेंगे? कक्का। यानी कि ये जो दिखा रहा है यल बाई के, ये किसको दिखा रहा है? साइन थीटा को। हम सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहे हैं साइन थीटा। आधार बटा कर्ण, ये किसको दिखा रहा है? कॉस को। लंब बटा कर्ण, ये किसको दिखा रहा है? टैन को। और उल्टा पढ़ेंगे तो कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, किसको दिखाएगा? कोसेक को। कर्ण बटा आधार सेक को दिखाएगा। आधार बटा लंब कॉट को दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? कौन से त्रिभुज के लिए बात हो रही है? तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा है, इसको क्या कहेंगे? लंब। ये बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार। और समकोण के सामने भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला है साइन थीटा कास थीटा का, ठीक। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। कास थीटा का होता है आधार बटे में, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण। टैन थीटा का होता है लंब बटा में आधार। ये सब बेसिक फार्मूले हैं। काट का हो जाएगा टैन का उल्टा, आधार बटा में लंब। सेक का हो जाएगा कास का उल्टा, क्या होता है कास का? आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोसेक क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, कर्ण बटा में लंब। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो वीडियो को लाइक करो भाई, जल्दी जल्दी इसको वायरल करो, ठीक है। चलेंगे अगले पेज पर, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट, मतलब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन को कम समय में हल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे बेसिक, सबसे पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, जिसमें सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या से तीनों में गुणा करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा करेंगे इसी का, ठीक ना, 2 से जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, 8, 10, तो ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 3 3 चौके 12, 3 5 15, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, इसमें बेसिक है, ठीक है ना। 4 से गुणा करेंगे 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ये भी बन जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 25, ये भी बन जाएगा। तो तमाम ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। हमको इसमें इम्पोर्टेंट है 3 4 5 6 8 10, ठीक है ना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 9 12 15, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे, दूसरे नंबर पर ट्रिपलेट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है, ठीक ना, 5 बेसिक है, 12 13,
ऐसे में 2 का गुणा कर देगा। क्या करेगा 2 का गुणा करके? देखो नया बना देगा। 10 12 दूना 24 13 दूना 26, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। एक ट्रिपलेट है, ये है। इसी तरह से वो गुणा करके बना सकता है, आप भी बना सकते हो। ठीक है, अब और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा दे रखा है, ठीक है ना, 7 24 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 24 25, ठीक है। 6 8 10, ये वाला 6 8 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, खैर ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये तो सबको याद रहते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रहता है, 7 24 25, ये भी याद रहता है, ठीक है। और अगर देखेंगे और भी हैं, 8 15 17, ये भी बहुत ज़रूरी है याद होना, ठीक ना। 8 15 17 ये कब काम आते हैं? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में, तो कभी कभी 2 साइड दिया रहता है, तीसरा का गैप करे, तो हम तो भाई पाइथागोरस फॉर्मूला का निकालेंगे नहीं, क्योंकि उतना वक्त नहीं रहता है, वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रिक याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में। अगर देखेंगे 5वें नंबर पे जो ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना, वो है 9 40 41। ये याद होना चाहिए, सभी रिमेंबर होना चाहिए, एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से 5वां के बाद 6वें नंबर पे चलेंगे, ठीक है ना, 11 60 61, ठीक है ना। 6ठे नंबर पे चलेंगे तो ये 11 60 61 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह से 7वें नंबर पे अगर चलेंगे तो ट्रिपलेट कौन सा हमको मिलेगा? 12 35 37। इसको जितना रटना है रट लीजिए। इसको हम बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना रटना है उसको रट लीजिए। इसी तरह से जो और इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने लिखा 13 89, ठीक है, 85, ये भी क्या ट्रिपलेट है। 9वें नंबर पे अगर देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी फर्जी नहीं है, ठीक है ना। 16 63 65। फिर 10वें नंबर पे सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। 10वें नंबर पर चलेंगे 20 21 29, ठीक है ना। 20 21 29 कितना आसान है ना, 20 21 29, ठीक है, याद होना चाहिए। ये 65 को देख कर किसी त्रिभुज में एक साइड दे दिया रहेगा, उसका एरिया दे दिया रहेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? अगर 20 21 दे रखा है, चाहे कोई भी 29 एक साइड दे रखा है, एरिया पूछ ले, कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट याद रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी हैं, तमाम लिस्ट हैं। अगर देखेंगे तो हमारे पास 65 72 97, ये भी ट्रिपलेट है। 11वें नंबर पे हमने लिख दिया। 12वें नंबर पे अगर देखेंगे तो 12वें नंबर पे देखेंगे तो 33 56 65, ये भी ट्रिपलेट है। 33 56 65, 33 56 65 याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, 33 56 65, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 28 45 53, तो इसको भी याद करना जरूरी है। 14वें नंबर पे अगर ट्रिपलेट देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 36 77 85। ये कोई नंबर वाइज नहीं है, आप इधर उधर भी याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 39 80 89, ठीक है। और इस तरह से बहुत तमाम हमारे पास पड़े हुए हैं। जैसे और भी अगर लिखना चाहेंगे तो 16वें नंबर पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा? 88 105 137। 17 नंबर पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17 17, ठीक है ना। 144 145। और भी इम्पोर्टेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 60 91 109, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर लिखना चाहूँ 15 112 113, ये सभी क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है ना, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है।
तो ये सब आपको लर्न होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, लर्न बाय हार्ट। मन से याद करें, मन से। ये याद कर लेंगे उतना ही कामयाब रहेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। ओके, अब देखो भाई, त्रिकोणमिति में कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को देख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। जैसे पहला रिलेशन है, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा। ओहो हो, तो क्या सर इसका मतलब ये भी होता है त्रिय गुणा कर लिया जाए? हाँ बच्चों, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा? लग तो रहा है सर कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे, कास थीटा इक्वल टू में 1/सेक थीटा होता है। ओहो हो, तो क्या इसका गुणा कर लिया जाए सर? हाँ, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा ये बात है, हाँ यही तो बात है। टेन थीटा को क्या लिख पाएंगे भाई? तो 1 में कॉट थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? गुणा कर लेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे सर, कैसे कैसे? देखो भाई मैं बता रहा हूँ, देखो साइन थीटा का फार्मूला अभी क्या पढ़े? लंब बटा कड़। कोस थीटा क्या पढ़े? कड़ बटा लंब। लंब से लंब कट गया, कड़ से कड़ कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। कॉस थीटा का फार्मूला क्या पढ़े? आधार बटा कड़। कोस थीटा सेक थीटा का फार्मूला क्या पढ़े? कड़ बटा आधार। कटा लो कटा लो कटा लो कटा लो, कट गया। ओहो, इस तरह से, हाँ बच्चों, इस तरह से ये फार्मूला बन गया। अच्छा सर ये बात है, हाँ बच्चों यही बात है। इसको भी अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, कास थीटा को 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा को 1 कास थीटा, टेन थीटा को 1/काट थीटा, तो काट थीटा को क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा। ओहो हो, क्या यही बात है सर? हाँ बच्चों यही बात है। कुछ और भी फार्मूले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 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 कौन सा फार्मूला? tan थीटा। क्या क्या क्या? tan थीटा को फार्मूला होता है साइन थीटा पान कास थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या काट थीटा भी कुछ होता है? हाँ, tan का उल्टा कास थीटा पान साइन थीटा लिख सकते हैं। हो, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरीके हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ विशेष एंगल होते हैं, उनका मान हमको याद होना चाहिए। जैसे साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान उतना ही होगा जितना कि कास 75 अंश का मान होगा। 15 और 75 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम बोले हैं शुरू में कि जितना साइन 0 अंश पर मान होगा, अगर साइन 0 अंश का मान 0 है, ठीक है ना, तो कास 90 अंश का मान कितना होगा? हाँ 0। क्यों भाई? क्योंकि 0 और 90 जोड़ने पे 90 आ रहा है। कास 30 अंश का मान कितना होता है? कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो साइन में कितने अंश का होगा? 60 अंश का। 60 और 30 जोड़ने में कितना होता है? 90 होता है। कुल मिलाकर 75 और 15 जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, तो साइन 15 अंश कास 50 अंश मान बराबर होगा, वो कितना होता है? √3 -1/2√2। पढ़ो कैसे? √3 -1/2√2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, कास 15 अंश का मान वही होगा जो साइन 75 अंश का होगा, ठीक है। कितना होगा? √3 + 1/2√2। वैसे भी याद करना, कास में प्लस वाला रहेगा, साइन में माइनस वाला रहेगा 15 अंश में, ठीक है। इस तरह से साइन 18 अंश, जो साइन 18 अंश का मान होगा वो कास 72 अंश का मान होगा। जोड़ने पे 90 आ रहा है, 72 18, ठीक है। रूट में 5 -1/4। इसी तरह से कास 18 अंश, जो कास में 18 होगा वो साइन में 72 होगा, ठीक है। रूट में 10 + 2√5/4, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएंगे 10 + 2√5/4। समझ में आ रही बात?
काश 36 अंश का मान होगा, ठीक है ना, काश 36 अंश का मान होगा कितना कितना, तो रूट में 5 + 1/4, रूट में 5 1/4, ठीक है। साइन 22.5 अंश का मान बताओ 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 बताओ, साइन 22.5 अंश बताओ भाई, काश 22.5 अंश कितना होगा, तो साइन 22.5 अंश का मान √2 - √2/2, ठीक है ना। और काश में वही रहेगा, बस प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है, 2 + √2/2। चलते हैं आगे, चले ना, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे हमने इधर लिखा डिग्री, ठीक है, कितना लिखा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश और 150 अंश, फिर 180 अंश। इतना हमने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या भाई, अब ये डिग्री में सब था, अब रेडियन में लिखेंगे, ठीक है ना। इसी चीज़ को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें, इसी चीज़ को रेडियन में, ठीक है, इसी चीज़ को अगर रेडियन में लिखना चाहें, 0 अंश को रेडियन में लिखेंगे, 0 अंश नहीं, सिर्फ 0 अंश हट जाएगा। 30 अंश को क्या लिखेंगे, π/6, 45 अंश को लिखेंगे π/4, 60 अंश को लिखेंगे π/3, क्या कर रहे हैं, पाई में बस भाग दे रहे हैं। 90 अंश को लिखेंगे π/2, ये 120 क्या है, 60 का दुगुना, तो 60 का दुगुना यानी कि 2π/3, 135 अंश 45 अंश का कितना है, 3 गुना, तो 3π/4, ठीक है। 150 अंश का मतलब क्या लिख पाएंगे, 5π/6, देख लो 30 अंश का कितना गुना है, 30 अंश का 5 गुना, 30 अंश का मान कितना है, π/6, तो 150 अंश का कितना होगा, 5π/6। 180 अंश को क्या लिखते हैं, पाई रेडियन, ये सब रेडियन में हमने लिख दिया है, ठीक है, कन्वर्ट करके। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, साइन 0 अंश पे, साइन 0 अंश या 0 रेडियन पे इसका मान जो होता है 0 होता है। साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1 में रूट में 2, साइन 60 अंश रूट में 3/2, साइन 90 अंश 1। अब देखो साइन 120 अंश ये तो प्लस रहेगा, क्योंकि अगर देखेंगे ना ASTC, इसमें आल प्लस, इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉसेक प्लस, इसमें टैन और टैन का उल्टा कॉट, इसमें पास ASTC हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 0 अंश होता है, ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है, ये 270 अंश। तो हम अभी तो 180 अंश तक निकाल रहे हैं, 270 की बात नहीं है, 360 फिर से वापस, ठीक है। तो साइन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 तक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इलाका है इसका, यहाँ तक ये किंग है, ठीक है ना। साइन 120 अंश का मतलब हो जाता है 180 में से 60 घटाओ, तो जो 180 में से अगर 60 घटाएंगे तो 120 आएगा, ठीक ना। तो जो 60 अंश का मान है वही होगा, √3/2। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। देखो 125 क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं 180 - 45, समझ रहे हो ना बात, क्या कहना चाहता हूँ, 45 अंश का मान लिखना है, 1/2। 150 क्या, 180 - 30, 30 अंश का मान कितना है, 1/2, और इसका तो मान हो जाएगा 90, 180 पे क्या हो जाएगा, 0।
समझ रहे हो बात? जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन कहाँ जीरो होता है? तो इस लाइन पर, ये जो लाइन है ये वाली, जीरो और 180 इस पे जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम काश को निकालना चाहेंगे तो क्या उल्टा लिखो भाई, जहाँ साइन जीरो वहाँ काशिक, 30 और 60 रिवर्स होते हैं। साइन में जो 30 अंश का मान है वो काश में 60 अंश का मान होगा। बोलो भाई, रूट में 3/2 होगा। 45 अंश 1/√2 होगा। 60 अंश काश में 1/2 होगा। जहाँ पे साइन 90 होता है वहाँ पे काश 0 होता है। काश 120 अंश द्वितीय चतुर्थांश में काश माइन नेगेटिव होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में काश होता नहीं है, साइन होता है। तो ये इलाका इसका नहीं है काश का, तो काश का इलाका नहीं है तो माइनस में आएगा आंसर। काश 180 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस 1/2 लिखेंगे। 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, तो यहाँ पे माइनस 1/√2 लिखेंगे। 30 अंश का मान कितना होता है? 30 अंश का मान होता है √3/2, तो माइनस √3/2 लिखेंगे। काश 180 अंश है तो 180 पर -1 होता है काश। समझ रहे हो भाई? हाँ सर, समझ रहे हैं समझ तो रहे हैं सर। ठीक है, इस तरह से अगर tan का निकालेंगे तो tan थीटा आग दो भाई, साइन अपन cos, 0 में 1 से भाग करेंगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे 1/√3, यानी कि tan 30 अंश का मान 1/√3, इससे कट जाएगा। 45 अंश का मान 1, 60 अंश का मान √3, ठीक है ना। 90 अंश का मान 1 में 0 से भाग दो, 0 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी, इन्फिनिटी। 120 अंश ये फिर से नेगेटिव में आएगा, भाग देना है, 2 से 2 कट जाएगा, -√3, ठीक है ना। 135 अंश √2 से √2 कट जाएगा, -1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/-√3, 1 से भाग देंगे 0 में 0, जहाँ साइन 0 वहाँ tan भी 0 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। काट क्या होगा भाई? इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। काट क्या? इन्फिनिटी का 0 अंश का मान रिवर्स करो, ठीक है ना। काश में साइंस भाग करो, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, 0 में 1 से भाग करो 0, ठीक है। फिर क्या भाग करना है? कुछ नहीं भाई, नहीं भाग करना तो कोई दिक्कत नहीं। 180 में से घटाओ, 180 में से अगर हम 60 घटाएंगे, ठीक है, तो काट आएगा, तो काट 60 अंश का मान लिखो बस। काट 60 अंश का मान कितना है? 1/√3 माइनस होगा ना, काट 45 अंश का मान 1 माइनस, ठीक है। काट 30 अंश का मान 1/√, काट 30 अंश का मान √3, तो -√3, इसी को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। बटा में 1 लिखा है, उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। काट 180 अंश का मान इन्फिनिटी, अब tan का रिवर्स कर दो भाई। 0 है, 0/1 लिखा है, इसका रिवर्स करो 1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करो √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3, इन्फिनिटी का रिवर्स 0, -√3 का -1/√3, -1 का -1 नहीं रहेगा रिवर्स, -1/√3 का √3 हो जाएगा, रिवर्स कर पलट देना है इनको, 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से हमको लिखना है कोसेक थीटा, या फिर चलो कोसेक थीटा ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइन का रिवर्स करो, 0 लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, 1/2 का रिवर्स 2, साइन का रिवर्स करो बस √2, ठीक है ना। 2/√3, 1 का रिवर्स 1, ठीक है ना। 2/√3, √2, 2, 0 का रिवर्स, 0 का रिवर्स बोलो बोलो बोलो, इन्फिनिटी, ठीक है। 0 का रिवर्स कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसी तरह से किसका? सेक थीटा, किसका उल्टा? कॉस का। 1 का रिवर्स 1, 2/√3, बोलो भाई। 45 का √2, 2, 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, ठीक है ना। -2, -√2, -2/√3, -1 का रिवर्स -1। तो इस तरह से हमने क्या देखा? सभी, ठीक है ना,
अनुपातों का साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी अनुपातों का डिग्री रेडियन में जो दे रखा था, ठीक है ना, सबका मान हमने याद हो गया। ठीक है, आपको भी ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आई हो, ठीक है ना, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ओके, हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कल इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। ठीक है।